के आरोपों तक और अब जेल जाने तक, किस तरह से आप ये देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो लोग आंदोलन के लिए खड़े हुए थे, जो आम लोग खड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अफसोसनाक बात मैं कह रहा हूं ये कि देश के लिए हो सकता है कि जो लोग सियासत को बदलने आए थे। आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर अभी आ रही है दिल्ली। विकास सारथी के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने को कहा है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है और अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है और इस याचिका को वापस लेने को कहा है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने को कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ जुड़ेंगे विकास सारथी, उनसे इस खबर पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर आ रही क्योंकि इस पर चर्चा हो रही थी कि कल रात से ही अरविंद केजरीवाल के साथी उनकी गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। और आज जब दिन में सुनवाई हुई तो ये हुआ कि जब रेगुलर हियरिंग में ये मैटर आएगा तो उनको सुना जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस लेने को कहा है कि ये याचिका वहां से वापस ले ली जाए। और हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ है ये समझना चाहेंगे। बिल्कुल निखिल, अब से थोड़ी देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को जानकारी दी कि उन्होंने रजिस्ट्री को कन्वे किया है कि वो अपनी पिटीशन विड्रॉ करना चाहते हैं। वजह उनकी ये बताई है कि क्योंकि अभी जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा ईडी के सामने और ईडी रिमांड मांगेगी तभी वो वहां पर उस रिमांड का विरोध करेंगे। तो उनका कहना यह है कि दोनों जगह लगभग एक सी सुनवाई हो जाएगी। यहाँ पर भी हम इस रिमांड का विरोध करें सुप्रीम कोर्ट में और निचली अदालत में भी, तो बेहतर है कि वो पहले निचली अदालत में अपना हाथ आजमाएंगे कि वहां से उनको क्या हासिल हो सकता है। और दूसरी वजह यह भी है कि जैसा हम निखिल पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो स्पेशल बेंच जिसकी बात हम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक बना रखी है, वहां से भी इस तरह के मामलों में फौरी राहत अब तक किसी को नहीं मिली है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जब स्पेशल बेंच की सुनवाई का क्या नतीजा रहा है ये भी अभिषेक मनु सिंघवी जानते हैं और इसीलिए वो सीधे सबसे बड़े फोरम पर अपनी याचिका खारिज हो जाए, इससे बेहतर है उन्होंने ये चुना कि वो पहले निचली अदालत से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, रिमांड का विरोध करेंगे। तो अब ये स्थिति स्पष्ट है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और सारा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो अब राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से। जी, एक बात समझना चाहेंगे, रिमांड जो है वो उसका विरोध करेंगे, जाहिर तौर पर रिमांड का विरोध कर सकते हैं। लेकिन रिमांड का विरोध करने पर मान लीजिए एक सवाल ये उठता है कि अगर उनकी उस अनुरोध को अदालत मान भी लेती है तो भी वो अरविंद केजरीवाल को वहां से छोड़ तो देगी नहीं, वो न्यायिक हिरासत में भेज देगी। जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, लेकिन वो जो एम्बिट है वो उनके पास राउज एवेन्यू कोर्ट में शायद ना हो। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी बिल्कुल निखिल, देखिए इसमें सबसे पहली बात, जब तक वो जमानत के लिए याचिका नहीं लगाएंगे निचली अदालत में तब तक उनको जाहिर है अगर रिमांड नहीं दी जाती, अगर आप एक्सट्रीम केस में देखिए रिमांड नहीं दी जाती तो भी उनको जेसी में भेज दिया जाएगा। अगर कोई जमानत याचिका अगर दाखिल नहीं की जाती है तब उस पर एक अलग बहस होगी। यहाँ पर इसकी वजह एक ये भी दिखती है कि जैसा मैं पहले कह रहा था कि जो सिमिलर इस तरह के मामले रहे हैं, चाहे आप के कविता का जैसे मामला लें, आज उनकी जो याचिका लगी हुई थी उसमें भी उनके दो पक्ष थे। पहला उनका पक्ष ये था कि वो पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दे रही हैं और दूसरा ये था कि गिरफ्तारी को ही सीधे चुनौती दी, जमानत की उन्होंने मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीधे सबसे बड़े अदालत में आकर के आप जमानत मांग रही हैं, ये जो परिपाटी है, जो तरीका है उसके खिलाफ है। क्या आम आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर के जमानत मांग सकता है? तो कोर्ट ने ये तो कहा कि हम आपका जो पीएमएलए को चुनौती देने वाला हिस्सा है याचिका का, उस पर नोटिस कर रहे हैं केंद्र सरकार को, ईडी उस पर अपना जवाब देगी, लेकिन जमानत के लिए आप निचली अदालत में सबसे पहले जाएं। तो जब कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये रुख देखा है इनकी लीगल टीम ने, तो बेहतर यही चुना उन्होंने कि वो जाकर के रिमांड का विरोध करें। और अगर आप मान लें कि आज सुप्रीम कोर्ट से ही ये
एग्जॉस्ट हो जाती रेमेडी तो उनके पास एक बड़ा मौका खो भी जाता। निखिल, आप जानते हैं कि ईडी की रिमांड को ठुकराएगी नहीं निचली अदालत, जरूर रिमांड देगी। ये जरूर हो सकता है कि जितने दिन की रिमांड ईडी मांगेगी उसको जस्टिफाई करने के लिए कहेगी कि आप जस्टिफाई करें कि आप जस्टिफाइड नंबर ऑफ डेज के लिए ही देगी। जी 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 बिल्कुल। रिमांड हमेशा मिलती है, आज भी ईडी को रिमांड मिलेगी। सैद्धांतिक तौर पर रिमांड का विरोध करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी के वकील। उससे अगली बार जब उनको सुना जाएगा, जमानत की उनकी कोई याचिका होती है उसके साथ, तो वो अपने पिछले ग्राउंड्स को गिनाएंगे कि देखिए हमने ये कहा था कि रिमांड की जरूरत नहीं है, इतने दिन की रिमांड के बाद क्या हासिल हुआ ये बताया जाए कोर्ट को। तो इस तरह की कानूनी दावपेच होते हैं, उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत कुछ हासिल नहीं होता, ये वो जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है पिटिशन। जी जी। अब इसमें एक चीज़ और भी मैं आपसे थोड़ा चाहूँगा कि जैसे आपने इसके लीगल जो एंगल बताया कि उस जो संजीव खन्ना की बेंच थी, स्पेशल बेंच है, वहाँ से रिलीफ इतनी आसानी से अभी तक किसी को मिला नहीं है। तो एक तो ये